बंधुवर, आज हम गुरु भगवान के चरणों में शत शत नमन करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं और सुनते हैं एवं देखते हैं उपेक्षित का आदर। कहानी का शीर्षक है प्रेम का हाट यानी बाजार। किस तरह गुरु भगवान ने एक उपेक्षित व्यक्ति को अपने से जोड़ा ही नहीं बल्कि उसे अध्यात्म में कहां से कहां पहुंचा दिया। ये आज हम सुनेंगे एवं देखेंगे। इससे पहले अगर आपने इस चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया करने की कृपा करें, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो सुनते हैं उपेक्षित का आदर। मनोहरपुरा का भाटी परिवार आरंभ से ही जयपुर राजघराने से जुड़ा रहा है। उस समय भाटी संत राम सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री हरजी सिंह जी जयपुर दरबार की सर्विस में थे। उन्हें सिटी पैलेस में आवास सुविधा मिली हुई थी। यहीं वर्षों तक बाबा साहब यानी परम पूज्य परम संत ठाकुर राम सिंह जी साहब विराजते थे, जहां सत्संग का आनंद लुटता रहता था। सिटी पैलेस के इस शांत एकांत प्रकोष्ठ में संत थानेदार साहब का सुसंग पाने के लिए लोग प्रातः एवं सायं बने रहते थे। प्रेम का हाट यानी बाजार सदा खुला मिलता था। आनंद का मेला लगा रहता था। बाबा साहब यानी संत थानेदार साहब का अनवरत प्रेम वर्षण चलता रहता था। प्रेम की भागीरथी बहती रहती थी। प्रेमी जन अपने परिवार के कष्टों को भुलाकर उस भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर सुखद शीतलता का अनुभव करते थे। यहाँ सिटी पैलेस में एक उपेक्षित को जो आदर मिला, जो सहज प्रेम में मिला, जो नया परिवार मिला, वह एक प्रेरणादायक प्रसंग है। यह प्रसंग है श्री लाला मातूराम जी जैन का। श्री मातूराम जी एक संपन्न व्यक्ति थे। वह रोहतक हरियाणा के रहने वाले थे। अचानक ऐसी घटना घटी कि उनकी पत्नी चल बसी। तब से मातूराम जी जीवन के प्रति उदास हो गए। जीवन दूभर होता जा रहा था। एक दिन वह सब कुछ छोड़कर जयपुर में अपने एक मित्र के पास चले आए। 4-5 दिन मित्र के पास रहे, पर उनका मन
नहीं लगा। एक दिन उन्हें पता लगा कि सुभाष चौक में जज साहब के घर पर सत्संग होता है। श्री मातूराम जी सत्संग में आने लगे, किंतु शांति नहीं मिली। एक दिन जज साहब के सामने अपनी व्यथा व्यक्त कर दी। जज साहब विचार में पड़ गए, फिर सोचकर बोले, मैं आपको रविवार को सिटी पैलेस में पूज्य ठाकुर साहब के पास ले चलूँगा, वे शांति के भंडार हैं। जज साहब ने लाला मातूराम जी को सिटी पैलेस में संत ठाकुर साहब के दरबार में ला हाजिर किया। पहली मुलाकात ने ही रंग दिखा दिया। अब तो आए दिन वे सिटी पैलेस में आने लगे। बाबा साहब हंस हंस कर बातें करते और दोनों मस्ती छानते रहते। श्री मातूराम जी जैसे ही अंधेरी सुरंग को पार करके अपने प्रेमी मित्र के पास पहुँचते, संत महापुरुष आसन से खड़े होकर हाथ जोड़कर मधुर मुस्कान के साथ स्वागत करते। आइए साहब, पधारिए साहब, विराजिए विराजिए, और स्वयं अपने हाथ से आसन बिछाते और अपने समक्ष आसन पर बिठाते थे। एक दिन श्री मातूराम जी ने अपनी व्यथा सुना डाली तो संत महापुरुष ने कहा, अपने प्रेम का दायरा बढ़ा लो, प्रेम करके तो देखो, प्रेम में सब कुछ मिल जाता है। तो उन्होंने अपने पास रहने वाले सिंधी परिवार को ही अपना मान लिया और रोज़ाना सिटी पैलेस में आनंद मनाने लगे। एक बार संत ठाकुर साहब एक भक्त से कहने लगे, यह प्रेम और समर्पण का रास्ता है। भक्त को गुरुमुख होना चाहिए, मनमुख नहीं। फिर गुनगुनाया, जो तू दिन कहे तो मैं दिन कहूँ, जो तू रात कहे तो मैं रात कहूँ। फिर कहा, कबीरा चेहरा संत का, दासन का परदास, कबीरा ऐसा हो रहा, जो पाँव तले की कास। एक बार फरमाने लगे, मन की फरमाइशों की कोई सीमा नहीं है। जिस चीज़ के बगैर काम न चले वही ज़रूरी है। इस रास्ते पर बढ़ने के लिए ज़रूरतों को कम करना अच्छा है। इस पर हकीम मातूराम जी साहब ने एक शेर अर्ज किया, सुकून दिल मयस्सर हो, तलब में गैर मुमकिन है। सुकून चाहें अगर इंसान तो अपनी दुनिया मुतस्सर कर ले। भावार्थ यह है कि इच्छाओं के रहते मन की शांति असंभव है। इंसान वाकई आंतरिक शांति चाहता है तो अपनी दुनिया छोटी कर ले। एक बार कहने लगे, दुनिया में मुर्दे की तरह हो जाना चाहिए। उसे कैसे लिटाएं, बिठाएं, नहलाएं, धुलाएं, वह तटस्थ रहता है।
फिर फरमाया, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा प्रभु। एक दिन शाम को लाला मातूराम जी आपसे मिलने सिटी पैलेस में पधारे। उस समय कूल्हे की हड्डी टूट जाने के कारण उन्हें यानी श्री मातूराम जी को तकलीफ़ थी। सत्संग के बाद जाने लगे तो परम पूज्य ठाकुर साहब ने तुरंत उठकर उनके जूते लाकर उनके पैरों के पास रख दिए। लाला मातूराम जी चौंक गए और बोले, हुजूर आपने ये क्यों किया? ये तो हमारी बेअदबी है। इस पर परम पूज्य ठाकुर साहब बड़े प्रेम से कहने लगे, हमारे अजीज तकलीफ़ में हों और हम बैठे रहें, ऐसे कैसा होगा साहब? यह सुनकर हकीम मातूराम जी की आंखें आनंद से भीग गईं। लाला मातूराम जी साहब बड़े चिंतनशील महापुरुष थे। आपको धूम्रपान का शौक़ था, अतः ठाकुर साहब उनके लिए स्वयं जाकर बाज़ार से बीड़ी सिगरेट खरीद कर लाते और लाला मातूराम जी साहब को पिलाते। एक दिन जब वे आए तो ठाकुर साहब ने उन्हें सिगरेट का पैकेट व माचिस पेश की। उस दिन उन्हें सिगरेट जलाने में व पीने में जब संकोच हुआ तो परम पूज्य ठाकुर साहब बड़े स्नेह से बोले, पीजिए ना साहब, जब आप पीते हैं तो मुझे इसका धुआं बहुत अच्छा लगता है। सुनते ही लाला मातूराम जी साहब ने गदगद हो सिगरेट जलाकर कश खींचा और प्रेम के सागर में खो गए। अक्सर मातूराम जी साहब भाव विभोर होकर फरमाते थे, ठाकुर साहब जैसा कौन हमें चाहेगा? उन्हें हमारे ऐबों तक से प्यार था, कैसे उनकी दया का जिक्र करें। लाला मातूराम जी साहब कहा करते थे कि परम पूज्य ठाकुर साहब ने मुझे नया जीवन दे दिया। बंधुवर, अगर आपको ये कहानी और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करने की कृपा करें और कमेंट करके यह भी बताया करें ताकि भविष्य में कोई गलती हो तो उसे सुधारा जा सके। आप सभी भाई बहनों के, बुजुर्गों के श्री चरणों में